कैसे आप HTML टैग्स को PHP टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप किसी HTML टैग्स को इन दो PHP टैग्स के अंदर लिखना चाहते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स आप यूज करते हैं echo साइन। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको H1 टैग के अंदर लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं H1 टैग जो है वो इसी PHP टैग के अंदर यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे डबल कोट्स, देन टैग का नेम H1 क्लोजिंग H1, देन लिखेंगे वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। ओके, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं। अब आप इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये H1 टैग के अंदर है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप इसके अंदर इनपुट टैग्स भी लिख सकते हैं। मींस अगर मैं यहाँ पे कोई इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। फ्रेंड्स आप नोट करें, जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं इनपुट टाइप, वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं जब हम HTML में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट जो है इसके बाहर यूज कर चुका हूं। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट यूज करूंगा देन ये एक एरर रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं सिंटैक्स एरर, क्योंकि फ्रेंड्स ये समझेगा कि यहाँ से जो लाइन यहाँ से शुरू हुई, मींस यहाँ से कोड शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसलिए एरर रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, अब मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ, वैल्यू इक्वल टू वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स .com। रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स .com। इसी तरह से फ्रेंड्स आप वेरिएबल्स को भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ए वेरिएबल बनाता हूं और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूं वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स .com। ओके, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं और मैं इसकी जगह यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा $A। तो आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो $A। इसी तरह से फ्रेंड्स आप H1 टैग या P टैग किसी भी टैग के अंदर एको के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे H2 टैग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं $A लिखता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो हमने इनपुट टैग्स के अंदर वेरिएबल यूज किया था उसके हमने आसपास मींस उसको सिंगल कोट्स में लिखा था, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज नहीं की, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इनपुट टैग लिखते हैं देन आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज करते हैं। लेकिन हम जब H2 H1 या P टैग कोई भी यूज करते हैं हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कोट्स डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज नहीं करेंगे जब कभी भी हम मींस अगर हम इसको किसी वेरिएबल को किसी H1 H2 या PHP टैग P टैग के अंदर लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें टेबल बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसके अंदर टेबल बनाना चाहते हैं HTML टेबल, तो उसके लिए आप लिखेंगे टेबल, देन क्लोजिंग टेबल टैग, देन सिंपली आप tr टैग लिखेंगे, देन td टैग लिखेंगे। मैं लिखता हूँ ऋषभ और यहाँ पे लिखता हूँ कपूर, एंड देन यहाँ पे मैं इसको स्टाइल टैग्स के अंदर बॉर्डर देता हूँ टेबल tr, td, सॉलिड बॉर्डर मिल गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट को भी इस PHP के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स स्क्रिप्ट टैग्स को यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं अलर्ट मैसेज शो करता हूँ, अलर्ट, मैं लिखता हूँ वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। इसी तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे जैसे हमने पहले वेरिएबल यूज किया था, हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स .com, जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको अगर HTML PHP के अंदर लिखनी है तो आपको एको फंक्शन के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। आप
HTML के अंदर भी PHP यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये था कि PHP के अंदर HTML कैसे कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर PHP आप कैसे लिख सकते हैं, जो कि मैं ज्यादा यूज करता हूँ, जो कि मेरे को एज कम्पेयर टू HTML एंड PHP के एज कम्पेयर टू मीन्स इसके कंपैरिजन में इजी लगता है। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप HTML टैग्स हो रहा है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन फॉरम पे जा सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।